बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान की आमद है। आप लोगों ने तैयारियां कर ली? अगर नहीं की तो आज ही स्टार्ट कीजिए। आइए फिर मेरे साथ चलिए। जी जनाब, वेजिटेबल्स फ्रेश आ चुकी हैं। देखिए कितनी फ्रेश फ्रेश हैं। लेकिन मैं आज आपको वेजिटेबल से रिलेटेड कुछ भी नहीं बताने वाली। आज मैं आपको, जिसके बगैर सहरी जो है हमारी नामुकम्मल होती है, आज मैं उसके बारे में बताऊंगी। गेस कीजिए। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी घर की मलाई से खालिस घी। तो चलिए आइए किचन में चलते हैं। जी जनाब, ये मलाई है जो फ्रीज की हुई है हमने 2 हफ्तों से। उसको आपने फ्रीजर से निकाल के ना 3 से 4 घंटे के लिए आपने बाहर रख देना है ताकि ये डीप रोस्ट हो जाए। इसको डीप रोस्ट करने के बाद आपने इसमें 2 टेबल स्पून दही की डालनी है। दही आप मेक श्योर करें कि थोड़ा खट्टा हो। इससे आपके जो देसी घी होगा ना, इसमें आपको खटास फील होगी। आज मैं आपको सबसे पहले मलाई से घर का मक्खन तैयार करना सिखाऊंगी। उसके बाद मैं आपको उसी मक्खन से देसी घी बनाना सिखाऊंगी। मलाई में दही डालकर आपने इसे कम से कम 4 से 5 घंटे के लिए आपने बाहर रख देना है ताकि ये खटास जो है मलाई में आ जाए। चलिए जी, रख देते हैं 4 से 5 घंटे के लिए ताकि ये सेट हो जाए। 4 से 5 घंटे गुजर चुके हैं। अब हम सबसे पहले जो प्रोसेस हमारा होगा, हम इस मलाई से मक्खन तैयार करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा फुल चिल्ड वाटर। इसके लिए गर्म पानी नहीं चलेगा। इसके लिए फुल चिल्ड वाटर, जितना हम ठंडा पानी पीते हैं ना, उससे थोड़ा सा ज्यादा ठंडा पानी। इसके बगैर मक्खन आपका अच्छा तैयार नहीं होगा। इसके अलावा हमें एक खाली बर्तन चाहिए होगा जहां पर हम मक्खन को तैयार करके निकाल के रखते जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप मलाई को थोड़ा थोड़ा अपने ये ब्लेंडर जो है इसमें डालते जाएं और साथ ही थोड़ा सा ये जो चिल्ड वाटर है आप इसको डाल दीजिए। ये थोड़ा थोड़ा करके करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमने इसको ब्लेंड करना है। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक मुसलसल हमने ब्लेंड करना है। जितना अच्छा हम ब्लेंड करेंगे उतना अच्छा हमारा मक्खन तैयार होगा। जी जनाब, देखिए हमारा कितना जबरदस्त घर का बना हुआ खूबसूरत मक्खन तैयार हो गया। ये देखिए इंतहाई खूबसूरत। ये देखिए घर का साफ सुथरा बना हुआ। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। अब जो हमारे पास ये पानी बच गया ना, इसको हमने एक साइड पे जमा करते जाना है। अब इसी तरह हमने सेकंड जो इसका स्टेप है वो भी इसी तरह ही करना है। मलाई को डालते जाइए थोड़ा थोड़ा करके और उसी तरह चिल्ड वाटर डालिए और 2 मिनट के लिए ब्लेंडर चला दीजिए। ये देखिए जी, सेकंड टाइम जो हमने किया है उसका भी मक्खन इंतहाई खूबसूरत निकला है। इसके लिए बेसिक जो शर्त है ना, वो आपका कोल्ड वाटर है। अगर आपका पानी गर्म है ना, फिर आपका मक्खन बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। जितना अच्छा आपका ठंडा पानी होगा उतना ही अच्छा जबरदस्त किस्म का आपका मक्खन निकलेगा। अच्छा, अभी आप सोच रहे होंगे इसके अंदर तो पानी पानी है। ये जब सारा तैयार हो जाएगा ना, फिर इसको हाथों की मदद से अच्छे तरीके से ना दबा दबा के इसका पानी निकाल लेंगे। जी नाजरीन, हमारा मक्खन बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। जैसे कि आप देख सकते हैं इंतहाई खूबसूरत शानदार किस्म का मक्खन हमारा तैयार हुआ है। अभी हम इसको निचोड़ेंगे। इसका जो एक्सेस पानी है हम वो इसको निकाल देंगे। ये हमारे पास लस्सी बनी हुई है, ये इसको बिल्कुल भी नहीं फेंकना। ये आप इसमें नमक, अगर आपको मीठी लस्सी पसंद है तो चीनी डालकर आप इसको आराम से पी सकते हैं। अगर आप पीना नहीं चाहते तो आप इसकी कड़ी भी बना सकते हैं। बिल्कुल वेस्ट मत कीजिएगा, इंतहाई मजे की होगी। जी नाजरीन, अब मैं आपको मक्खन को अच्छी तरीके से निचोड़ना बताती हूँ। इसको आराम आराम से आप पकड़िए
चाहे तो आप हाथ से भी कर सकते हैं, बिना ग्लव्स के भी कर सकते हैं। ये देखिए इसका एक्सेस वाटर जो है वो निकल रहा है। इसको अच्छे से आप दबा कर निचोड़ लीजिए। इसके लिए आप अगर ग्लव्स यूज नहीं कर रहे हैं तो आपके हाथ अच्छे से धुले हुए होने चाहिए। ये देखिए, ये देखिए, ये लीजिए, ये देखिए। इसी तरह थोड़ा थोड़ा लेकर इसको दबाकर इसका पानी आप निकालते जाएं। ये देखिए नाज़रीन, इसका पानी अच्छे से दबा के निकालिए और ये मक्खन उठा के साइड पे करते जाइए। ये देखिए इसका ये पानी, ये सारा पानी आपने इसका निकालना है। जी अब हमारा ये मक्खन बिल्कुल तैयार हो चुका है। इस पॉइंट पे अगर आप इसको फ्रीज करना चाहें तो किसी एयर टाइट डिब्बे में अच्छे तरीके से इसको पैक करके आप अपने पास फ्रीज करके 3 से 4 महीने के लिए आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप लोग मक्खन नहीं खाना चाहते और अगर आपको देसी घी चाहिए तो अब हम इसी मक्खन का देसी घी बनाएंगे। तो चलिए आइए देखें कैसे बनाते हैं। चलिए जी स्टार्ट करते हैं देसी घी बनाना। एक आप देश का ले लीजिए, कोई भी बड़ी पतीली जो आपके मतलब जरा खुली हो, स्पेस वाली हो। उसके अंदर जो आपने ये मक्खन तैयार किया था आप उसको शिफ्ट कर दीजिए। ये लीजिए। अब आपने इसको मीडियम लो आंच पे इसको आपने 20 से 25 मिनट के लिए पकने के लिए रख देना है। ये खुद ब खुद पकता जाएगा। बाकी का प्रोसीजर फिर मैं आपको एंड में बताऊंगी। इसको पास खड़े होकर बनाना है। इसको रखकर आपने साइड पर कहीं पे नहीं जाना, ये इसके जलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। जी जनाब देखिए मक्खन बिल्कुल मेल्ट हो चुका है और अब ये बॉइलिंग पॉइंट पर आ गया है। इसको हम आहिस्ता आहिस्ता उबालना शुरू करेंगे। बहुत अच्छे तरीके से हमारा मक्खन जो है उबलना शुरू हो गया है। अब हम इसको इसी तरह लो फ्लेम पे पकाते रहेंगे। जी नाज़रीन इस पॉइंट पर जब ये थोड़ा सा उबल जाए और हल्का हल्का ऑयल ऊपर आने लग जाए तो इस पॉइंट पे हम 1 कटोरी आटा, नॉर्मल जो गंदम का आटा जिससे हम रोटी बनाते हैं ना, वो इसमें ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए नाजरीन जिस तरह ही हम आटा डालते गए ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया खुद से। इस पॉइंट पे आपने इसके बिल्कुल पास रहना है क्योंकि आटा डालने की वजह से अगर आप इसकी जरा सी भी तवज्जो हटाएंगे तो ये साथ लगने के इसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ये देखिए घी आना शुरू हो गया ऊपर, ये देखिए ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया। अब हम इसको इतनी देर तक भूनेंगे जितनी देर तक जो हमने आटा डाला है वो ब्राउनिश कलर का ना हो जाए, लाइट ब्राउन कलर जब तक उसका ना हो जाए। ये देखिए ये भी व्हाइट है, ये व्हाइट कलर है बिल्कुल इसका। ये देखिए, ये देखिए भुनाई जारी है इसकी, खूबसूरत घी बन रहा है घर का बिल्कुल साफ सुथरा। ये देखिए इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है, गोल्डन। जी नाज़रीन हमारा देसी घी ऑलमोस्ट डन हो चुका है। ये देखिए इसका कलर इतना खूबसूरत गोल्डन हो चुका है। हमारा देसी घी बिल्कुल रेडी है। ये देखिए टाइमली आपने चूल्हा इसका बंद कर देना है वरना इसके काला होने के या जलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं फौरन से। तो आपने इस बात का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। अब हम इसको अच्छे तरीके से स्टेन कर लेंगे। ये जो हमने ये डाला था ना आटा, ये जो हमारे पास ये हलवा सा बनकर तैयार हुआ। जी जनाब हमारे जो है देसी घी की जो रेसिपी थी वो बिल्कुल तैयार है। ये देखिए कितना खूबसूरत हमारा देसी घी बनके तैयार हुआ है, इंतहाई शानदार। और ये देखें जो हमने मलाई से मक्खन तैयार किया था। देखिए हमने घर की मलाई से कितनी सारी चीजें तैयार कर ली हैं।
ये देखें, ये जो हलवा, ये वेस्ट नहीं है, ये बिल्कुल खाया जाता है। आप लोग भी इसको बनाएं तो ज़रूर खाएं। इसके ऊपर चीनी डाल लें या शक्कर डाल लें, इसको लाजमी खाएं। ये जोड़ों के दर्द के लिए बहुत बहुत अच्छा होता है। और ये देखें हमारे पास लस्सी। उम्मीद है जी आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।